ये वाक़या हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहा और एक अंग्रेज़ के मुतअल्लिक़ है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहा के पहलू मुबारक में आज भी एक अंग्रेज़ की कब्र मौजूद है जो इस्लाम ले आया था। उसका वाक़या सीरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहा में कुछ यूँ मिलता है। एक अंग्रेज़ था जिसने तारीख़ इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम को पढ़ते पढ़ते कुरान और हदीस का मुताला करते करते वो इस्लाम की तरफ ऐसे माइल हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद जब उसने तारीख़ इस्लाम और इस्लामी वाक़यात का मुताला किया तो उसके दिमाग में एक सवाल ने जन्म लिया और वो लोगों से पूछता रहता था कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान के दौर में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से फरमाया था कि तख्त बिल्कीस को मेरे पास लाया जाए तो एक अल्लाह के वली जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने किताब व हिकमत का इल्म दिया था हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वजीर थे, वो इतना बड़ा तख्त जिसका तफासीर में जिक्र आता है 80 गज चौड़ा और 80 गज लंबा हजारों मील की दूरी पर वाक़या था, वो लेकर आना था। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आँख झपकने से पहले आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। और वाकई अल्लाह की अता से हजरत आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु आँख झपकने की देर में वो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में पेश कर देते हैं। अंग्रेज के दिमाग में ये वाक़या था, इसलिए उसके ज़हन में भी ये सवाल पैदा हुआ कि इतना बड़ा तख्त इतनी जल्दी कैसे लाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर दिया, ये भला कैसे मुमकिन है। अब उसने लोगों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि मुझे बताओ कि कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा तख्त और एक बंदा उठा कर ले आए, ये कैसे मुमकिन है। और उन लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अब वो इस सवाल की तलाश में अपने दोस्तों के हमरा पाकिस्तान की सैर को आया। वो सैर करते हुए हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहा के दरबार से गुजरते हुए उसे बहुत प्यारी खुशबू महसूस हुई। तो उसने लोगों से पूछा, भाई ये किसका मज़ार है। लोगों ने कहा ये दाता अली हजवेरी का मज़ार है। लिहाजा उसने अपने दोस्तों से कहा, रुको, मुझे यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो अपनी कार से उतरा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दरबार अक़दस की तरफ आया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक हसीनो जमील नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफेद लिबास पहने हुए मौजूद हैं। जब वो उनके करीब गया तो बुजुर्ग ने उसे अपने सीने से लगाया और सलाम दुआ की और अपने पास बिठा लिया और इरशाद फरमाया, क्या खाओ पियोगे, क्या खिदमत करूं तुम्हारी, ठंडा पियोगे या गरम। अल्लाह वाले मेहमानों की खातिरदारी किया करते थे। अंग्रेज चूंकि ठंडे इलाके से आया था, उसने कहा गरम पीऊंगा। जैसे ही उसने कहा तो उन बुजुर्ग ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया और एक ताज़ा चाय का कप अंग्रेज के सामने रख दिया और इरशाद फरमाया, ऐसे आया था तख्त बिल्कीस जैसे ये चाय का कप इधर आ गया। उस अंग्रेज ने जब चाय का कप देखा तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त दूर से देख रहे थे। जब उन्होंने उसे गिरते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आए और उसे होश दिलवाया। जब उस अंग्रेज को होश आया तो उसने ये सवाल किया कि वो बाबा जी तो यहाँ मौजूद थे, कहाँ गए। उन्होंने कहा, कौन बाबा जी, यहाँ पर तो कोई बाबा जी नहीं थे। उस अंग्रेज ने कहा, ये कप देख रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ। उस अंग्रेज ने कहा, ये कप मेरे लंदन के घर का कप है, मेरे किचन में पड़ा होता है। उन बाबा जी ने मेरे लंदन के घर से कप लाकर मेरे सामने रख दिया और फरमाया, ऐसे आता है तख्ते बिल्कीस जैसे कि कप तुम्हारे घर से आया है। नाज़रीन, वो बुजुर्ग कौन थे? हकीकत में वो बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी ही थे और दाता अली हजवेरी की ये करामत देखकर वो अंग्रेज उनका मुरीद हो गया और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पहलू में आज भी उसकी कब्र मौजूद है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।